ये मुनीमा मजारी की कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेट स्टोरी है और इस स्टोरी को सुनने के बाद पहले आपके आंखों में आंसू आएंगे और फिर आप स्माइल करेंगे और लास्ट तक इस स्टोरी को सुनने के बाद आप ये बोलेंगे कि इतना भी स्ट्रगल किसी की लाइफ में हो सकता है। अगर आप अपनी लाइफ में परेशान हो और कुछ भी नहीं कर पा रहे हो या लाइफ में कुछ कर भी रहे हो तो एक बार आपको इस स्पीच को जरूर सुनना चाहिए। इस स्टोरी को सुनने के बाद मैं आपसे वादा करता हूँ आज और अभी आपकी सारी प्रॉब्लम्स डिटॉक्स हो जाएंगी और आपका माइंड पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएगा। मुनीमा मजारी ने इस स्पीच में अपनी स्टोरी से हर एक चीज को एक्सप्लेन किया है कि कैसे उन्होंने एक कठिन समय से लेकर एक महान सफलता अचीव की और आप में से बहुत से लोग इस स्टोरी को अपनी लाइफ से कंपेयर कर पाएंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो आपको इस स्टोरी को कंप्लीट सुनने के बाद स्वयं पता चल जाएगा। यह स्टोरी इंग्लिश में होने के कारण बहुत से लोग इसका फायदा नहीं उठा पाए हैं, इसीलिए मैंने इस स्टोरी को आप सभी के लिए हिंदी में ट्रांसलेट किया है ताकि आप आसानी से इस स्टोरी से बहुत कुछ सीख सकें। शब्द उनके होंगे लेकिन आवाज मेरी होगी। तो चलिए स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे एक्सेप्ट करने के लिए। खैर मैं हमेशा अपनी बात की शुरुआत एक डिस्क्लेमर से करती हूँ और वह डिस्क्लेमर ये है कि मैंने कभी भी मोटिवेशन स्पीकर बनने का दावा नहीं किया था, लेकिन हाँ मैं ये जरूर कहा करती थी कि मुझे लोगों के लिए कुछ अच्छा करना है और इस स्पीच की शुरुआत मैं स्टोरी टेलिंग से करूंगी जो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि जहाँ भी मैं जाती हूँ मैं लोगों को एक स्टोरी के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ। खैर ये एक महिला की कहानी है जिसकी पूरी लाइफ इनकम्प्लीट थी और उसने आज प्रूव किया कि वो कौन और क्या है। ये एक ऐसी महिला की कहानी है जो अपने ड्रीम्स और कांक्षाओं की खोज में निकल पड़ी, लेकिन ये जर्नी बहुत कठिन थी। अगर आपको लगता है कि आपका जीवन कठिन है और उस हार्ड टाइम में आप गिव अप कर रहे हो, आपको लगता है कि आपका जीवन बेकार है, तो फिर से सोचो क्योंकि जब आप ऐसा सोचते हो तो आप स्वयं के साथ अन्याय कर रहे हो। मैं वर्ड्स की ताकत में विश्वास करती हूँ, इसलिए बहुत से लोग सोचने से पहले बोलते हैं कि मुझे शब्दों का मूल्य पता है। शब्द आपको तोड़ सकते हैं, वो आपकी आत्मा या सोल को ठीक कर सकते हैं, वो आपको हमेशा के लिए नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स यूज करने की कोशिश करती हूँ क्योंकि ये हमें ताकत देते हैं। मैं अपने जीवन में जहाँ भी जाती हूँ मेरा मन इसे मुसीबत कहते हैं, मैं इसे अवसर कहती हूँ, वे इसे वीकनेस कहते हैं, मैं इसे ताकत कहती हूँ। वो मुझे विकलांग कहते हैं लेकिन मैं खुद को अलग तरह से योग्य कहती हूँ। वो मेरी विकलांगता देखते हैं, मैं अपनी काबिलियत देखती हूँ। आपके जीवन में कुछ घटनाएं घटती हैं और वो घटनाएं इतनी स्ट्रांग होती हैं जो आपका डीएनए बदल देती हैं। वो इंसिडेंट्स और एक्सीडेंट्स इतने स्ट्रांग होते हैं जो आपको फिजिकली और मेंटली पूरी तरह से तोड़ देती हैं, लेकिन वो आपकी सोल या आत्मा को चेंज कर देती हैं। जब मेरी शादी हुई तब मैं 18 साल की थी। मैं एक बहुत ही स्ट्रिक्ट फैमिली से बिलोंग करती थी जहाँ बेटियां अपनी माता पिता को कभी भी ना नहीं कहती थी। मेरे पिता चाहते थे कि मेरी शादी हो जाए और मैंने सिर्फ इतना ही कहा, अगर इससे आपको खुशी मिलती है तो मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ। और हाँ, ये कभी भी एक हैप्पी मैरिड लाइफ नहीं थी। और शादी के जस्ट 2 साल बाद और अभी से लगभग 9 साल पहले मेरा कार एक्सीडेंट हो गया। मेरे पति सो गए और कार खाई में जाकर गिरी। वह बाहर कूदने में कामयाब रहे और उन्होंने खुद को बचा लिया। मैं उनके लिए खुश हूँ कि उन्होंने अपनी जान बचाई, लेकिन मैं कार के अंदर ही फंसी रही और मुझे बहुत सारी चोट आई। लिस्ट थोड़ी लंबी है, डरो मत, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा राइट हैंड पूरी तरह से फ्रैक्चर हो गया था। मेरी कलाई, शोल्डर और हंसली की बोन पूरी तरह से टूट गई थी। मेरी पसलियां भी टूट गई थी और पसलियों की चोट के कारण लंग्स और लीवर पूरी तरह से जख्मी हो गए थे। मैं सही से सांस नहीं ले पा रही थी। मेरे यूरिनल बाउल ने कंट्रोल खो दिया था, इसलिए मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे बैग पकड़ कर रखना पड़ता है और मेरी रीढ़ की हड्डी भी पूरी तरह से कुचल गई थी। लेकिन उस चोट ने मुझे और मेरी लाइफ को पूरी तरह से बदल कर रख दिया और मैं जीवन भर के लिए लकवाग्रस्त हो गई। और ये हादसा मेरे घर से दूर एक इलाके में हुआ था जहाँ पर ना कोई हॉस्पिटल, ना कोई एम्बुलेंस और ना ही कोई ट्रीटमेंट था। मैं उस गिरी हुई कार में दबी रही और कई लोग बचाव के लिए आए और उन्होंने मुझे सीपीआर दिया और मुझे कार से बाहर खींच लिया। और जब वो मुझे घसीट कर बाहर ले जा रहे थे तब उस टाइम ये बहस चल रही थी कि क्या हमें इसे यहीं छोड़ देना चाहिए, वो मरने वाली है, हमें इसे कहाँ ले जाना चाहिए, कोई एम्बुलेंस भी नहीं है। और उन्होंने एकदम कहा, वो देखो वहाँ एक जीप खड़ी है, और कहा उसे जीप के पिछले हिस्से में बैठा दो और उसे हॉस्पिटल में ले जाओ जो उस जगह से 3 घंटे की दूरी पर था। और मुझे अभी भी वह बेकार रोड और मुझे वैसी हालत में हॉस्पिटल ले जाना अभी भी याद है। मैं मेंटली एंड फिजिकली पूरी तरह से टूट गई थी और वो लोग मुझे हॉस्पिटल ले गए। यही से मुझे एहसास हुआ कि मेरा आधा शरीर फ्रैक्चर हो गया था और आधा लकवा मार गया था। एंड फाइनली हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद मैं वहाँ 2.5 महीने तक रही। मैंने कई सर्जरी भी करवाई। डॉक्टर ने मेरे हाथ और मेरे फीट को ठीक करने के लिए बहुत टाइटेनियम डाल दिया था, इसीलिए पाकिस्तान के लोग मुझे पाकिस्तानी आयरन लेडी बोलते हैं। आपके जीवन में हमेशा टर्निंग पॉइंट आते हैं और उस एक्सीडेंट ने मुझे पुनर्जन्म दिया जिसे मैंने दिल से मनाया। और 2 साल 2.5 महीने के बाद जब मैं व्हील चेयर पर बैठी, उस दिन भी मेरे लिए एक नई लाइफ थी। मैं बिल्कुल चेंज हो गई थी। मुझे अभी तक याद है जिस दिन मैं पहली बार व्हील चेयर पर बैठी, ये
जानते हुए कि मैं इसे कभी नहीं छोड़ने वाली, यह जानते हुए कि मैं जीवन भर नहीं चल पाऊंगी। मैंने खुद को आईने में देखा और मैंने खुद से बात की और मुझे अभी तक याद है कि मैंने ये कहा था, मैं किसी चमत्कार के आने और मुझे चलने के लिए वेट नहीं कर सकती। मैं रोते हुए रूम के कॉर्नर में नहीं बैठ सकती। गिड़गिड़ाने और दया को वीक मांगने के लिए मेरे पास टाइम नहीं था। इसीलिए मैंने खुद को वैसा ही एक्सेप्ट किया जैसे मैं हूँ। और आप लोग ये चीज जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे उतना ही अच्छा होगा। और जब मैंने पहली बार लिप कलर लगाया और मैंने उसे तुरंत मिटा दिया, मैंने कहा मैं क्या कर रही हूँ। व्हील चेयर पे बैठे व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए। लोग क्या कहेंगे, इसे साफ करो। और मैंने उसे मिटा दिया। लेकिन मैंने इसे फिर से लगाया क्योंकि इस बार मैंने अपने लिए रखा था, न कि दूसरों के लिए। क्योंकि मैं अंदर से कम्प्लीटली महसूस करना चाहती थी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अपने लिए जीवन जीने जा रही हूँ। मैं दूसरों के लिए परफेक्ट नहीं बनना चाहती। मैं सिर्फ इस प्रेजेंट मोमेंट को जीना चाहती हूँ और मैं इसे अपने लिए परफेक्ट बनाऊंगी। उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मुझे अपने डर से लड़ना है। हम सभी को फियर से डेथ का, लोगों को खोने का फियर, हेल्थ और मनी को खोने का फियर, कोई भी छोड़कर चला ना जाए उसका फियर, एंड सो मेनी फियर्स। हम करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, फेमस होना चाहते हैं, हम बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन हम हर टाइम डरते रहते हैं। इसीलिए मैंने एक एक करके उन सभी फियर्स को लिखा और मैंने डिसाइड किया कि मैं विजयी होने जा रही हूँ। क्या आप जानते कि मेरा सबसे बड़ा फियर क्या था? वो था डिवोर्स। मैं ये शब्द बर्दाश्त नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं एक ऐसे इंसान से रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रही थी जो मुझे अब और नहीं चाहता था। लेकिन मैंने खुद से कहा मुझे इसे एक्सेप्ट करना ही होगा। और उस दिन मैंने डिसाइड किया कि ये और कुछ नहीं बल्कि मेरा फियर है। मैंने उसे आजाद करके खुद को आजाद किया और मैंने खुद को इमोशनली इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया था कि जिस दिन मुझे खबर मिली कि वह अब दूसरी शादी कर रहा है, मैंने उसे एक लेटर भेजा और लिखा, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हें शुभकामनाएं देती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। और वह जानता है कि मैं आज भी उसके लिए प्रेयर करती हूँ। और ये सुनकर आप हैरान भी हो सकते हो, एक और बड़ा फियर जो मुझ में था, दूसरों को फेस करना। मैं खुद को दूसरों से छुपाती थी। जब मैं 2 साल तक बिस्तर पर रही तो मैं दरवाजा बंद कर लेती थी और मैंने कह दिया था जो भी मुझसे मिलने आए उनसे कहो कि मैं सो रही हूँ। तुम जानते हो मैं ऐसा क्यों करती थी? क्योंकि मैं उस सिंपैथी को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और मैं इस सवाल से थक चुकी थी जब हर कोई मुझसे पूछता था क्या आप बीमार हो। खैर कल एक लेडी मुझसे एयरपोर्ट में मिली और उसने मुझसे पूछा क्या तुम बीमार हो, और मैंने मुस्कुराकर कहा अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं पहले से काफी अच्छा महसूस कर रही हूँ। लेकिन वो क्वेश्चन बहुत ही फनी और अच्छे थे। और भी कुछ ऐसी बातें जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। एक महिला जिसने मुझे एहसास दिलाया कि असली नायक का कोई भी जेंडर नहीं होता, जिसने मुझ में पूरी तरह से विश्वास किया जब मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी और जब सभी लोग मुझे एक एक करके छोड़ रहे थे, लेकिन वो हमेशा मेरे साथ थी। और उसने मुझसे कहा ऊपर वाले ने तुम्हारे साथ ऐसा इसलिए किया है क्योंकि उसने तुम्हारे लिए कुछ बड़ा करने के लिए सोच रखा है, इसीलिए उसने तुम्हें चूज किया है। और वो मेरे सामने कभी भी नहीं रोई। वो हमेशा कहती थी कि तुम्हारी लाइफ में हेटर्स आएंगे, तुम्हें नेगेटिव बोलेंगे और तुम पर विश्वास करेंगे कि तुम लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन तुम एक दिन ये सब चीजें उन्हें गलत साबित करोगी। और वो थी मेरी माँ। और जो भी मेरी माँ ने कहा वो आज सब कुछ सच हो चुका है और मैं आज आपके सामने हूँ। आज जो कुछ भी हूँ मैं सिर्फ अपनी माँ की वजह से हूँ, मैं उसके बिना कुछ भी नहीं हूँ। थैंक यू मदर, काश आप यहाँ होती। थैंक यू फॉर एवरीथिंग, ये मुझे एहसास दिलाने के लिए कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकती हूँ। एक चीज हमारे माइंड में होती है कि हम लोग हर एक चीज में अपनी लाइफ में परफेक्ट चाहते हैं। हम लोग अपने आप को पूरा परफेक्ट देखना चाहते हैं। हमारे माइंड में एक इमेज बनी हुई होती है कि हमें परफेक्ट लाइफ, परफेक्ट रिलेशनशिप, परफेक्ट करियर, परफेक्ट अमाउंट ऑफ मनी, और हम लोग हर एक चीज परफेक्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं है। हम कम्प्लीटली परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट दोनों हैं और ये बिल्कुल सही है। इस चीज को आपको एक्सेप्ट करना ही होगा। हम यहाँ परफेक्ट बनने के लिए नहीं भेजे गए हैं। वो लोग जो आपको बताते हैं कि आपको कैसे परफेक्ट दिखना है, लेकिन वो लोग भी इम्परफेक्ट हैं। मुझे अभी भी याद है मैनी ईयर्स एगो जब मैं वॉक करने के लिए बाहर निकलती थी तो मैं दूसरों को देखकर कहती थी वो कितना टॉल है, वो कितना सुंदर है, और मैं हमेशा यही कहा करती थी वो कितने परफेक्ट हैं। लेकिन उस टाइम मुझे इस चीज की अवेयरनेस नहीं थी। लेकिन आज मैं इस फियर से बाहर आई और आपको भी इस चीज को एक्सेप्ट करना ही होगा कि आप किसी भी चीज में पूरी तरह से परफेक्ट नहीं बन सकते। और अब मुझे देखो, क्या मैं परफेक्ट हूँ? क्योंकि परफेक्ट चीज सिर्फ परफेक्ट आइज ही देख सकती हैं। और उन सभी परफेक्शन में तुम्हें अपने हार्ट की सुननी होगी। तुम्हें दूसरों के लिए अच्छा बनने की जरूरत नहीं है क्योंकि लोग चाहते हैं कि उनके लिए तुम परफेक्ट बनो। अगर तुम्हारी सोल या आत्मा अंदर से परफेक्ट है तो सब कुछ परफेक्ट है। और ये सब कुछ वही है जो तुम चाहते हो। ये सब कुछ वही है जो तुम्हें बनने की जरूरत है। हमारी सोसाइटी ने हमें बहुत ही बेकार बना दिया है। हर चीज में परफेक्ट और ग्रेट बनने के लिए एक आदमी के लिए दूसरी नजर से देखना और एक महिला के लिए अलग नजर से देखना। और हम ये बहुत सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन हम अपने आप की बहुत कम सुनते हैं। लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम्हें क्या परफेक्ट बनाता है? जब तुम किसी दूसरे को हंसाते हो। क्या तुम जानते हो तुम्हें क्या परफेक्ट बनाता है? जब तुम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने के लिए सोचते हो जो आपके चारों तरफ है। क्या तुम जानते हो तुम्हें क्या परफेक्ट बनाता है? जब तुम दूसरों के पेन को समझते हो
और जब आप उस पेन को समझते हो तब तुम रियल में दूसरों से कनेक्ट होते हो और उनकी फीलिंग को समझ पाते हो, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो तुम्हें दूसरों से कनेक्ट करे सिवाय पेन के। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं पेन में हूँ, क्योंकि इससे मैं दूसरों के पेन को समझ पाती हूँ और ये मेरे लिए वरदान है। हर समय जब मैं पब्लिक स्पीकिंग के लिए जाती हूँ तो मैं हमेशा स्माइल करती हूँ। जब वो मेरा फेस देखकर स्माइल करते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और जब लोग मुझसे पूछते हैं कि आप हर टाइम स्माइल करती रहती हो, क्या आप थकती नहीं हो, इसका सीक्रेट क्या है, क्या आप मुझे बताएंगी? मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ, मैंने सभी की ब्रिज लेना छोड़ दिया है जो मुझे छोड़ कर गए थे, और जो भी प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में आती हैं उन्हें मैं एक्सेप्ट करती हूँ और खुशी के साथ आगे बढ़ती हूँ। और कभी कभार किसी के एब्सेंस होने से आपकी लाइफ और भी बेटर बन जाती है, और ये चीज मेरे लिए वरदान साबित हुई है। मैं हमेशा कहती हूँ आप लोग बहुत लकी हो, बस आपको इस चीज का अंदाजा नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास तुम्हारी जैसी लाइफ जीने का ड्रीम है, लेकिन तुम्हें इसका अंदाजा बिल्कुल नहीं है। जो आप अभी सांस ले रहे हो उसे गले लगाओ, अपनी लाइफ को एंजॉय करो और उसे दिल से जियो। मैं यही कहूंगी, डोंट डाई बिफोर योर डेथ, वी ऑल डाई। मतलब अपनी डेथ से पहले मत मरो, पहले अपनी रियल लाइफ को जियो, क्योंकि हम सभी को पता है एक दिन मरना ही है। अगर हम 75 इयर्स तक एक सेम रूटीन से जीते हैं और अगर हम इसे लाइफ कहते हैं तो ये लाइफ नहीं है। अगर तुम अभी भी ये सोच रहे हो कि तुम इस दुनिया में क्यों भेजे गए हो, अगर तुम अभी भी कंफ्यूज हो कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो तुम अपनी लाइफ नहीं जी रहे हो। तुम कड़ी मेहनत करते हो और अपने लिए खूब सारा पैसा कमाते हो, तो ये लाइफ नहीं है। लेकिन जब तुम बाहर जाते हो और देखते हो किसको मदद की जरूरत है और तुम उनकी लाइफ को बेटर बनाते हो, तो आप वो इंसान बन जाते हो जिसके पास निगेटिविटी आस पास भी नहीं होती है। और जब आपको ये एहसास होता है कि आपकी वजह से उस इंसान ने हार नहीं मानी और उसकी लाइफ चेंज हो गई, तो उस दिन आप अपनी लाइफ जियोगे। मैं बात कर रही थी ग्रेटिट्यूड की, कि मैं हमेशा स्माइल क्यों करती हूँ। मैं हमेशा इसलिए स्माइल करती हूँ क्योंकि मैं लाइफ के हर एक चीज के लिए ग्रेटफुल हूँ। मैं हमेशा इसलिए स्माइल करती हूँ क्योंकि जब मैं स्माइल करूंगी तभी मैं दूसरों को स्माइल करा सकती हूँ। अगर आप उस हर एक चीज के लिए ग्रेटफुल हो जो आपके पास अभी है, तो आप हमेशा खुश रहोगे। लेकिन आप उन छोटी छोटी चीजों के लिए क्राई करोगे जो आपके पास अभी नहीं है, या जो चीजें आपने खो दी हैं, तो आप हमेशा रोते ही रहोगे और आपके पास कभी भी कुछ भी ज्यादा नहीं होगा। कभी कभार हम उन चीजों के बारे में बहुत सोचते हैं जो हमारे पास अभी नहीं है, और उन चीजों के बारे में भूल जाते हैं जो आपके पास अभी हैं, और उन चीजों के लिए हम ग्रेटफुल नहीं होते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं अनहेल्दी हूँ, क्योंकि ये मुझे अनलकी बनाता है, लेकिन इन सब चीजों को एक्सेप्ट करना थोड़ा सा कठिन होता है। जब मैं कहती हूँ मैं वॉक नहीं कर सकती और जब मुझे इस बैग को पहनना पड़ता है, मुझे पता है ये सब कुछ मुझे हर्ट करता है, लेकिन मुझे अपनी लाइफ को बिना गिव अप किए जीते रहना है, क्योंकि यही लाइफ है। सो मैं यहीं पर अपनी बात छोटे से शॉर्ट नोट के साथ समाप्त करूंगी। अपनी लाइफ को खुलकर जियो और जैसी भी है उसे एक्सेप्ट करो। अपने प्रति दया रखो। मैं फिर से एक बार कहूंगी, अपने प्रति दया रखो, क्योंकि जब आप अपने लिए दया रखते हो तभी आप दूसरों के लिए दया कर सकते हो। खुद से प्यार करो और वो प्यार सभी जगह फैलाओ। लाइफ में डिफिकल्टीज आएंगी, लाइफ में हेटर्स मिलेंगे और बहुत सी चीजें जो आपकी लाइफ में घटित होंगी, लेकिन उस टाइम में आपको गिव अप नहीं करना है, क्योंकि वहीं से आपकी लाइफ चेंज होती है। हैप्पीनेस मनी, सक्सेस या फेम पर डिपेंड नहीं होती है। आज मेरे पास सब कुछ है, लेकिन ये सब चीजें मैं कभी भी नहीं चाहती थी, क्योंकि मेरे लिए रियल हैप्पीनेस मेरा ग्रेटिट्यूड है। सो बी ग्रेटफुल, बी अलाइव एंड लिव एवरी मोमेंट। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो ये थी मुनीबा मजारी की कंप्लीट लाइफ स्टोरी। अगर आपको इस स्टोरी से कुछ भी सीखने को मिला हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला, और मुझे सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ये वीडियो अपने दोस्त, भाई, बहन या किसी के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।